हेलो चिल्ड्रेंस, माइंड एक्सरसाइज में आपका स्वागत है। आज हम मैथ क्लास 8 एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 15 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स के इंट्रोडक्शन वीडियो में इसके डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ्स के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल डाटा को विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ का यूज किया जाता है। द ग्राफ is used to show the numerical data in visual form. First, bar graph. Bar graph is used to show comparing categories. For example, production of a state in different years. डिफरेंट ईयर्स के डाटा को पहले एक टेबल में अरेंज करेंगे। ईयर, प्रोडक्शन इन लाख टन्स, 2001, 2002, 2003, 2004, 55, 60, 65, 60। अब इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए बार ग्राफ का यूज करेंगे। एक्स एक्सिस पर ईयर्स को रिप्रेजेंट करेंगे और वाई एक्सिस पर प्रोडक्शन इन लाख टन्स। सबसे कम नंबर 55 है, तो 50 से स्टार्ट करेंगे। 50, 55, 60, 65, 70। बार ग्राफ में 2 बार के बीच गैप होता है, तो 55 2001 में, 2002 में 60, 2003 में 65, 2004 में फिर से 60, 2001, 2002, 2003, 2004। Bar graph gives the information of production of a state in different years. Second, double bar graph. Double bar graph is used to show compare the two data, दो डाटा के बीच में कंपेयर करने के लिए डबल बार ग्राफ का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रेन who prefer walking
और cycling in different schools. डिफरेंट स्कूल्स के बच्चों की पसंद और नापसंद को एक टेबल में अरेंज करेंगे। पहले children who prefer walking, cycling, school A, school B, school C. 30 walking, 35, 45, 20, 15, 25. तो डिफरेंट स्कूल्स के बच्चों की पसंद नापसंद को अब इसे ग्राफिकली अरेंज करने के लिए डबल बार ग्राफ का यूज करेंगे। तो एक्स एक्सिस पर स्कूल्स को लेंगे, स्कूल ए, स्कूल बी, स्कूल सी, और वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। वॉकिंग के लिए प्लेन बार का यूज करेंगे और साइकिलिंग के लिए डिज़ाइन वाला बार का यूज करेंगे। स्कूल ए 30, सबसे लोएस्ट नंबर 15 है, तो 10 से स्टार्ट करते हैं। 10, 20, 30, 40, 50। तो 30 स्कूल ए 30, 35 साइकिलिंग, तो 40 और 30 के बीच डबल बार ग्राफ में भी 2 बार के बीच गैप होगा। स्कूल भी 45, 50 और 40 के बीच 45। साइकिलिंग 20। स्कूल सी 15, 20 और 10 के बीच 15। और 25, 30 और 20 के बीच 25। तो साइकिलिंग के लिए डिज़ाइन बार का यूज करेंगे और वॉकिंग के लिए प्लेन बार का। डबल बार ग्राफ गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ चिल्ड्रेन हु प्रेफर वॉकिंग और साइकिलिंग इन डिफरेंट स्कूल्स। थर्ड, हिस्टोग्राम shows the data
in class intervals. There is no gap between the bars. बार के बीच कोई गैप नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, height of persons. इसके लिए एक टेबल बनाएंगे जिसमें डाटा को अरेंज करेंगे. हाइट इन सेंटीमीटर, नंबर ऑफ पर्सन्स, क्लास इंटरवल को हाइट में रखेंगे 135 से 140, 140 से 145, 145 से 150, 150 से 155, 3, 6, 8, 4. अब इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए हिस्टोग्राम का यूज करेंगे. एक्स एक्सिस पर हाइट्स को रिप्रेजेंट करेंगे इन सेंटीमीटर और वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ पर्सन्स. 135 से 140. तो ब्रोकन लाइन दिखलाता है कि 0 से 135 के बीच का नंबर नहीं ले रहे हैं. 135, 140, 145, 150, 155, 160. और नंबर ऑफ पर्सन का लोएस्ट नंबर 3 है, तो 2 से स्टार्ट करेंगे. 2, 4, 6, 8, 10. तो 135 से 143, तो 4 और 2 के बीच 3. 140 से 105 के बीच 6. 145 से 150 के बीच 8. 150 से 155 के बीच 4. The height of bars show the frequency of the class intervals. Histogram gives the information of height of persons. 4th, सर्कल ग्राफ, जिसे पाई चार्ट भी कहते हैं. पाई चार्ट shows the relation
between the whole and its parts. For example, the people liking different seasons. अब इसके लिए भी एक टेबल बनाएंगे जिसमें डाटा को अरेंज करेंगे। सीजन समर, रेनी, विंटर। नंबर ऑफ वोट्स, समर में नंबर ऑफ वोट्स 90 और रेनी में 120 और विंटर में 150 मिले, तो टोटल हो गए 360। सेंट्रल एंगल्स तो 90/360 इंटू 360 डिग्री, 360 कैंसिल आउट हो गए तो 90 डिग्री। 120/360 इंटू 360 डिग्री, 360 कैंसिल आउट हो गए तो 120 डिग्री। 150/360 इंटू 360 डिग्री, 360 कैंसिल आउट हो गए तो 150 डिग्री। अब इसे पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करेंगे। नाइन्टी डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री। समर, विंटर, रेनी। पाई चार्ट gives the information of the people liking different seasons. Fifth line graph displays the data that changes continuously over periods of time. For example, time temperature graph. टाइम टेम्परेचर के रिलेशन को ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। 6 AM to 11 AM में ग्राफ कैसा दिखेगा? एक्स एक्सिस पर टाइम को लेंगे और वाई एक्सिस पर टेम्परेचर को लेंगे। तो 6 AM मॉर्निंग में टेम्परेचर
कम रहता है और जैसे जैसे टाइम मून की तरफ बढ़ते जाता है टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है। तो इंक्रीजेज टेम्परेचर, यहाँ पर टेम्परेचर और टाइम दोनों बढ़ रहे हैं। 1 PM to 6 PM। तो यहाँ पर टाइम टेम्परेचर ग्राफ कैसा होगा? टाइम टेम्परेचर 1 PM, नून में टेम्परेचर अधिक रहता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम इवनिंग की तरफ बढ़ता जाता है टेम्परेचर गिरता जाता है। तो ये इस तरह से डिक्रीजेज टेम्परेचर और 9 PM to 12 PM में टेम्परेचर कैसा होता है? कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि इवनिंग से नाइट में टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाता है टेम्परेचर एक समान ही रहता है। टाइम टेम्परेचर, तो यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर। line graph shows the relation between time and temperature. 6 linear graph which is a whole unbroken line is called linear graph. For example, population of men and women in a village in different years. डिफरेंट ईयर्स का पॉपुलेशन को एक टेबल में अरेंज करेंगे। ईयर, मेन, वोमेन, टू 2001, 2002, 2003, 2004, मेन 12, 12.5, 13, 13.5, 11.3, 11.9, 13, 12.5। अब इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। एक्स एक्सिस पर ईयर्स को लेंगे और वाई एक्सिस पर पॉपुलेशन
in thousand. पॉपुलेशन 1000 में। तो मेन 2001 ईयर्स को लेंगे, ब्रोकन लाइन लेंगे, क्योंकि 0 से 2001 के बीच का नंबर नहीं ले रहे हैं। 2001, 2002, 2003, 2004 और सबसे लॉएस्ट नंबर 11.3 है। तो 11 से स्टार्ट करेंगे। 11, 11.5, 12, 12.5, 13, 13.5, 14। तो 2001 में 12 और 2002 में 12.5, 2003 में 13, 2004 में 13.5, और पॉइंट को मिला देंगे। तो सिंपल लाइन मैन के लिए और डॉट लाइन वुमेन के लिए लेंगे। तो 11.3, 11.5 और 11 के बीच में मिलेगा यहाँ पर। 11.9 12 से थोड़ा नीचे। 13 सेम। 12.5, 12.5, अब इसे डॉट लाइन से मिलाएंगे। लीनियर ग्राफ gives the information of population of man and women in a village in different